भगवा और रोड पर उतरे हैं। कफन, अच्छा कफन बंद क्यों बंद है? हम लोगों की जब हत्या संस्थागत हत्या जाति देखकर की जा रही है, तो हम अपने सर पे आज कफन बांध के उतरे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। और इस देश के बहुजनों के साथ आज पूरा बिहार खड़ा है। चंद मुट्ठी भर लोग जब हम लोग का शोषण करते हैं, हम लोग के साथ अन्याय, ये हमारी ताकत है। और आगे लड़ाई देख रहे हैं। यूजीसी चाहिए पक्का चाहिए। सिटी में पढ़ाई करने गए थे तो हमने खुद वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को फील किया है। वो बहुत साइलेंटली और बहुत माइन्यूट तरीके से शोषण करते हैं। और आज हम चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पे, सरकार संसद में अध्यादेश। तो भैया आज पटना में भीड़ जो है वो ये है, और सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो बोला वो बोला, लेकिन अभी जो ये लोग हैं ये यूजीसी चाहते हैं। नमस्कार, मैं अनिल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। ये भीड़ का आप अंदाजा लगा लीजिए कि सारे लोग जो है, पहले पीछे तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये भीड़ है और सभी लोग जोश में पहुंचे। आपको दिख रहा होगा कि सब लोग आपसे पूछते हैं क्यों उतरे सड़क पर। देखिए, जिस तरह से पूरे देश के संस्थानों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में SC ST OBC समाज के छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ जो शोषण अत्याचार होता है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आने से छात्रों को कहीं ना कहीं बल मिलेगा, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये यूजीसी लागू को लेकर रोक जो लगाई गई है, चाहते हैं कि लागू हो। बिल्कुल। देखिए, गौतम आनंद है यहाँ पर। गौतम जी हैं। गौतम जी, आज कुछ बोलेंगे नहीं क्या? मौन रहेंगे कि गरजेंगे सरकार पर? सरकार से नाराजगी है या क्या है? सरकार से भी नाराजगी है, सुप्रीम कोर्ट से भी नाराजगी है। हम चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 में, सरकार संसद में अध्यादेश। कहते हैं ना कि कॉलेज में बोलता है कि तुम ऐसा है, तुम यादव है, तुम इस जात का है, बोलता है ना कि नहीं बोलता है? आप किसी जाति के हैं ना? है। जाति हकीकत है इस देश में, इस समाज में दिया जाता है। आप क्या मानते हैं कि नहीं? हम भी मानते हैं, और यूजीसी ने भी स्वीकार किया। इस देश के तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 118% जो है जातीय और धार्मिक भेदभाव बढ़ गया है। उसको खत्म करने के लिए कैसे लड़िएगा? मतलब ये जो हुजूम लेके उतरे हैं, इससे जीत जाइएगा? हम कानूनी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। हम हुजूम लेकर के सड़क पे दिखाने आए हैं। जो देश में 85% जो आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और उसकी जो उपस्थिति है कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, न्यायालयों में, वो 20% है। तो आप सरकार को बोलिएगा कि आप हैं तो सरकार है, ये बोलिएगा ना? है ही, ये मानते हैं। जनता से ही तो सरकार है। जिन लोगों की जनसंख्या, उसमें आप भी हो सकते हैं, 15% है, उसकी उपस्थिति व्यवस्था में 80% है। तो आप इस चीज को स्वीकार करते हैं या नहीं होना चाहिए? जो हक है वो होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो हमारा मांग है, जिसका जितना संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। ना जातिगत जनगणना हुआ, जाति जनगणना हुआ कहाँ? हम पूरे देश में जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आज कहाँ जा रहे हैं? हम चाहते हैं इस हायर इंस्टीट्यूशन में कभी कोई दूसरा रोहित मेबुला नहीं बने, कोई दर्शन सोलंकी नहीं बने। धीरे धीरे भीड़ दिखा रहे हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सब लोग, आपको दिख रहा होगा कि ये हुजूम है, और सब लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भैया यूजीसी लागू हो। आपको दिख रहा होगा कि प्रदर्शन जो है वो किस तरीके का है। सब लोग आपको दिख रहे होंगे, जो हुजूम है वो आपको दिख रहा होगा, और अलग माहौल है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा कि सभी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पर हैं, और सड़क पर से यही दिखा रहे हैं कि भैया अब सहेंगे नहीं। और मनीष यादव यहाँ पर, और पहन लिए हैं भगवा और रोड पर उतरे हैं। कफन, अच्छा कफन बंद
क्यों बंद है? हम लोगों की जब हत्या संस्थागत हत्या जाति देखकर की जा रही है तो हम अपने सर पे आज कफन बांध के उतरे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। और इस देश के बहुजनों के साथ आज पूरा बिहार खड़ा है। चंद मुट्ठी भर लोग जब हम लोग का शोषण करते हैं, हम लोग के साथ अन्याय होता है। शोषण कर रहे हैं? मनीष यादव का शोषण कौन किया बताइए? नाम हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, कॉलेजों में ड्रॉप आउट किया जाता है। आज हम लोगों ने बिहार के लोगों को सड़कों पे उतार दिया है और तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाती। कफन देख लीजिए, ये कफन तब भी उतरेगा जब यूजीसी रेगुलेशन लागू होगा, वरना संस्था में भी मरना है। जैसे सम्राट चौधरी बांधे थे वैसे बांध लिया। और ये कफन है, मरने के समय पहनाया जाता है। आज ही हम लोगों ने अपने दलित ओबीसी एसटी भाइयों के लिए बांध लिया है और ये लड़ाई ये बहुत बड़ी है। आप कहेंगे कि ये लोग मर चुके हैं, यही कहिएगा? भैया हम लोगों को मारा कौन है ये हाथ में आप लीजिए, आप बताइए कि आपके लिए कौन है? हमारे भगवान है अंबेडकर, जिसने हमें संविधान, सुरक्षा और न्याय का कानून दिया। ये हमारा अधिकार है और जब तक हमारे अधिकार और सम्मान नहीं मिलता है तब तक इस लड़ाई को 1 लाख से ज्यादा मनीष यादव को फोन आता है, पूरे बहुजन को आप एक कर देते हैं और आज सड़क पर हैं। लाठी चलेगा तो सह लीजिएगा। गोली खाने के लिए सर पे कफने बांध लिए हैं तो गोली खाएंगे। सर पे कफन मतलब कि आप कफने बांध लिए हैं तो गोली खाएंगे। कफन गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन बहुजन भाइयों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। नाराजगी किससे? बहुजन भाइयों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। कफन बांध के उतरे हैं, इसी से चंद मुट्ठी भर लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आज कफन बांध लिए हैं और सड़कों पर उतरेंगे। और कहाँ जा रहे हैं कुछ बताइएगा? हम लोग गांधी मैदान, जहाँ पुलिस रोक दे, जहाँ हमें मार के गिरा दे वहाँ मार के गिरा दे मंजूर है। चलिए लड़ाई मतलब शुरू हो चुकी है। अब असली लड़ाई छिड़ चुकी। मंडल 2 की लड़ाई है, मंडल 2। जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, कांशीराम जी ने लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई को हम लोग दोबारा छेड़ने जात पर तो बहुत सारे लोग टिप्पणी की, आप तो सुने ना। करने दीजिए, उन लोगों को 10% होकर 90% अधिकार है और हम लोग को 90% होकर 10% अधिकार भी नहीं है। उसी की लड़ाई तो आज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, जो भीड़ है वो आपको दिख रहा होगा, एक है ना, एक है, ये हमारी ताकत है और आगे लड़ाई देख रहे हैं। यूजीसी चाहिए तो चाहिए पक्का चाहिए, यूजीसी चाहिए। पूरे देश में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ, आप लोग से पूछते हैं कि आप जो यूजीसी कह रहे हैं, आप सबसे सवाल है कि एक मिनट कि किसने आपको जाति पर यूनिवर्सिटी में बोला? बिल्कुल क्या बोला आपको? देखिए, हम लोग ओबीसी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज को कॉलेज में अभी भी प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, अभी मेरा पीजी चल रहा है, हम स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं, लेकिन तो पर भी छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। पिछड़े दलित छात्रों को कुछ चंद लोगों के द्वारा। देखिए एक बार, बिल्कुल ये गुस्सा, ये दलित गुस्सा, मतलब ये गुस्सा, ये चीज, ये रूप देखिए, और ये रूप आपको दिख रहा होगा। एक ने तिलक लगाया है और एक तो भैया कफन बांध लिए हैं और सीधे बोले हैं कि कफन अब भैया उतरेगा नहीं। ये भीड़, ये संख्या देख लीजिए, पुलिस प्रशासन है, सभी लोग हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। जो भी चीज़ आपसे पूछते हैं कि आखिरकार आपको भी बोला कि ए तुम जादव है, अब बोला ही जाता है। हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए में छात्र हैं, जेआरएफ हैं, फिर भी हमारा डीयू में एडमिशन नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पे मेरा कोई रहनुमा नहीं था, कोई हमारे लोग वहाँ नहीं थे। अगर उचित प्रतिनिधित्व होता तो इंटरव्यू आपको कोई बोल दिया कि आप पटेल हैं तो आपको हम नहीं लेंगे? आपको बोला कभी कोई? इस मामले में बोला गया कि हम पटेल हैं तो हमको नहीं लेंगे? नहीं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग कहते हैं कि हमें ऐसे बोल दिया जाता है, हमें वैसे बोल दिया जाता है, जाति पर टिप्पणी होता है। क्या आप मानते हैं कि टिप्पणी होता है? भाई, हमने पटना यूनिवर्सिटी के अलावे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे तो हमने खुद वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को फील किया है। वो बहुत साइलेंटली और बहुत माइन्यूट तरीके से शोषण करते हैं। और आज जब हम लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट किए हुए हैं सोसाइटी में कि एक तथा कथित वर्णों के खिलाफ ये आंदोलन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उस रेगुलेशन को पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे समझिए। हमें लोग कहते हैं कि आप कर रहे हैं, उनका साथ दें, तो वो कहते हैं
आपका दिखाएं तो कहते हैं, तो मीडिया करे तो क्या? बार बार कह रहे हैं कि आप उस रेगुलेशन को पढ़िए, उसमें आर्थिक आधार पे कमजोर वर्गों की बात कही गई है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे कमजोर वर्ग में कौन लोग आते हैं? जो सब सारी महिलाओं की बात कही गई है। आप हमें बताएं कि महिलाओं में क्या कोई जाति है? अगर दिव्यांगों की बात कही गई है तो क्या दिव्यांगों के लिए कोई जाति है? लड़ेंगे ना आज आर पार। भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब हम लोग सड़क पे निकल चुके ये हैं। देखिए, ये जो हुजूम है जो खत्म नहीं हो रहा है, सभी लोग तस्वीर लेके लोग कह रहे हैं कि हमारे भगवान हैं, और सभी जो भीड़ है आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से सब लोग जो हैं वो पटना के सड़क पर हैं, और सबका यही कहना है कि भैया यूजीसी हमें चाहिए। और ये तो भगवा पहन के कर रही है, देखिए इनको, लेकिन जो चीज़ है वो इनको चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इन लोग के साथ होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।